दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि मेल में पेशाब में जलन होने का क्या कारण है। यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन लोग इस बातों को दबा देते हैं, छुपा लेते हैं, किसी से नहीं बताते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको और काफी तकलीफ दिला सकता है। अगर आपको कोई भी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, पेशाब में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पेशाब में जलन हो, दर्द हो, आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करा देगा। तो पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग जानेंगे ये पेशाब में जलन होने का क्या कारण है। मतलब पेशाब में जलन क्यों होता है। कभी कभी होता है बहुत तीक्ष्ण जैसा तीखा जलन होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पूरी वीडियो में बने रहें और समझें। पेशाब में जलन होने का फर्स्ट मोस्ट कॉमन काउज है डिहाइड्रेशन। अगर आपके शरीर में पानी का कमी हो जाए, पेय पदार्थ का कमी हो जाए, तो उस कंडीशंस में आपको पेशाब में जलन हो सकता है। डिहाइड्रेशन इट मींस कि अगर आपने बहुत ज्यादा काम किया हो, आज बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुआ हो और आपने पानी नहीं पिया, पानी की कमी हो रही है, उस कंडीशंस में भी हो सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा डायरिया हुआ है, डिसेंट्री का डायरिया का प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस हुआ है उस कंडीशंस में, उस वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन के कारण अगर पानी की कमी होती है तो पेशाब में जलन देखने को मिल सकता है। अगर आपके शरीर में किसी भी कारण से पानी का कमी हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, आप पानी किसी वजह से नहीं पी पा रहे हो, कम पी पा रहे हो, तो उस कंडीशंस में भी आपको देखने को मिलेगा कि पेशाब में आपको जलन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप इसे मेंटेन कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप पानी के अमाउंट को बढ़ा दो, अच्छे से पानी पियो, डाइट लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दूसरा होता है डाइट, खान पान। आपके जो रोजमर्रे का खाना है, आप किस तरह से डाइट लेते हो, किस टाइम डाइट लेते हो, खाने सही से खाते हो टाइम पे कि नहीं खाते हो। इसके साथ साथ आप अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड लेते हो, मिर्ची वाले फूड लेते हो, तीखा लेते हो, बहुत ज्यादा नॉन वेज मसालेदार भोजन खाते हो, इसके साथ साथ चाइनीज फूड, नूडल्स, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, अगर इस प्रकार के डाइट लेते हो तो मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा कि पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में बर्निंग हो रहा है। तो आप इस कंडीशंस में आप इस चीजों को अवॉइड करोगे तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तीसरा कंडीशंस देखने को मिलता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, या तो वो यूरेथ्रा हो, ब्लैडर हो, उस कंडीशंस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के कारण आपके पेशाब में जलन देखने को मिल सकता है। या तो ब्लैडर में सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन इन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब के थैले में इन्फेक्शन हो गया हो, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशंस में भी आपके पेशाब में जलन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होता है प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये मेल में ही होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर किसी भी प्रकार से सूजन आ जाए, एक समय ऐसा होता है कि मेल में नॉर्मली ये देखने को मिलता है बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, यानी कि वो इनलार्ज कर जाता है, तो उस कंडीशंस में भी आपको पेशाब में जलन, पेशाब में बर्निंग देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। इसके साथ साथ और कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, बूंद बूंद पेशाब होना, फ्रीक्वेंट यूरिन होना, पेशाब का साफ से नहीं होना, और भी सिम्टम्स आपको प्रोस्टेटाइटिस का दिखेंगे, लेकिन आपको ये मोस्ट कॉमन रहेगा कि पेशाब में जलन हो ही रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलेंगे कि अगर आपको किडनी या ब्लैडर में स्टोन है, पथरी की समस्याएं हैं, तो आपको पेशाब में जलन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है मेडिकेशन। अगर आप कुछ दवा खा रहे हो, मेडिकेशन खा रहे हो, कीमोथेरेपी वगैरह हो रहा है, दवा बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, मेडिकेशन हो रहा है, उस कंडीशंस में भी आपको पेशाब में जलन देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है मोस्ट कॉमन काउज है जिसके कारण आपको पेशाब में जलन देखने को मिल सकता है किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट होता है एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर आपने कहीं संपर्क में हुआ है, रिलेशन बना लिया, गलत जगह चले गए, कुछ इन्फेक्शन, उसके कारण अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो वहां भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करा सकता है। वहां पे भी आपको बैक्टीरियल के इन्फेक्शन, एज लाइक गोनोरिया, एज लाइक क्लेमाइडिया जैसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि पेशाब में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण जलन हो रहा है, बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाओगे। उसके साथ साथ आपको बार बार पेशाब लगेगा,
तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत बताएं। मैंने बताया ना कि अगर आपको, पहले तो ये देखो कि ध्यान दो, इस बातों को समझो कि अगर आपने पानी कम पिया है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, आपको याद आ रहा है यार आज मैंने कम पानी पिया, इस कारण से हो सकता है मेरे पेशाब में जलन है, तो ऐसे कंडीशन में आप मोर इनटेक वाटर, बहुत ज्यादा प्लेंटी वाटर यूज करो, आप पानी पर ज्यादा से ज्यादा पियो, आपके बर्निंग यूरिनेशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा मैंने ये बताया था डाइट, अगर आपने डाइट में बहुत ज्यादा नॉन वेज, चिकन, मटन, बिरयानी, चाइनीज फूड, नूडल्स, बर्गर, चाउमीन जो भी होता है, तो आप इसे अवॉइड करो ना, नॉर्मल डाइट यूज करो ना, हरी सब्जियां खाओ ना। इस प्रकार से आप इसके प्रॉब्लम को आप घर में सॉल्व कर सकते हो मोर इनटेक वाटर करके। लेकिन अगर आपको एसटीआई में रहा है आपने, उसके वजह से जलन है, प्रोस्टेटाइटिस के प्रॉब्लम के कारण जलन है, कोई मेडिकेशन के कारण जलन है, कोई यूटीआई के कारण जलन है, सिस्टाइटिस के कारण जलन है, स्टोन के कारण जलन है, तो ये भी मोस्ट कॉमन होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, सही बताएं। कुछ कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं कि हो जाएगा, ऐसा ही हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको मैं बता दूं आप तुरंत कंसल्ट करें, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको और ज्यादा परेशान कर सकता है। अगर कुछ भी एसटीआई का इन्फेक्शन हो, यूटीआई का इन्फेक्शन हो, तो ये बढ़ते जाएगा ना। अगर आपको स्टोन हो तो ये इसके साइज बढ़ेंगे ना, आप ध्यान नहीं दोगे तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। और ये है मोस्ट कॉमन काउज ऑफ बर्निंग इन यूरिन, बर्निंग यूरिनेशन। तो आप, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, पेशाब में जलन क्यों होता है, इसका मोस्ट कॉमन कारण यही है। तो आप इसे समझें, देखें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।